So hello once again, welcome back to my channel that is Shivaji Academy Education Katta, and today I'm again back with the same topic that is what statistics. ठीक है, जो 10th स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल है और इसके पिछले वीडियो में मैंने इसके डायरेक्ट मेथड के बारे में इन डिटेल्स मैंने जानकारी आपको दी है। आज मैं बात करूंगा सेकेंड टाइप के बारे में, मतलब सेकेंड टाइप नहीं बोल सकते, सेकेंड मेथड जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं AMM। ठीक है, उसका नाम क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। मतलब क्या ये जो मेथड का नाम है, नाम से ही पता चलता है कि हम लोग को कुछ ना कुछ एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो इसका तो बच्चों के मन में क्या आता है कि डायरेक्ट मेथड मैंने सीखा उससे काम हो सकता है, लेकिन नहीं, उसमें जो डाटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है। तो ये मेथड इसलिए बनाया जाता है एक से ज़्यादा कि उसमें जो काम हो रहा है उससे थोड़ा और सिंपल वे में इस मेथड से काम हम लोग कर सकते हैं। तो अपना मतलब आज का टारगेट रहेगा एज्यूम्ड मीन मेथड पे जो भी स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स आते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मेरा आज पूरा कोशिश रहेगा कि इसका जो भी बेसिक से बेसिक पार्ट रहेगा वो मैं आपके नज़दीक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं इस मेथड के साथ। तो इस मेथड में ऑलमोस्ट जो प्रीवियस मेथड में हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा है सेम मेथड है, सेम कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं एक एग्जाम्पल पे, क्यों नीड है वो मैंने आपको बता दिया। तो आज हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में भी जानेंगे और उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्टली आई एम गोना डिक्टेट द क्वेश्चंस व्हिच इज ऑन द बोर्ड, क्योंकि ये आपको ऐसा इजीली विजिबल हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, उसके मीनिंग भी बता देता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द डेली सेल ऑफ 100 वेजिटेबल्स वेंडर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा टेबल किधर है, तो इतने सारे जगह नहीं है, तो मैं आपको इस चार्ट में मैंने एडजस्ट करा है। तो मैं आपको बता दूंगा कि जो चार्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो उसमें से कौन सा डाटा इसमें इस मेथड के अंदर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अपना लास्ट लाइन क्या है? फाइंड द मीन ऑफ द सेल बाय AMM। AMM मतलब एज्यूम मीन मेथड के हेल्प से हम लोग को सॉल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि यदि दिया हुआ रहेगा कि इस मेथड से आप सॉल्व करें तो आपको वही मेथड इस्तेमाल करना है। यदि कोई भी मेथड का नाम नहीं रहेगा देन यू कैन मूव विथ एनी मेथड एज यू वांट, बट वो कमांड उसके ऊपर 100% होना चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, चलो 100 वेजिटेबल्स के वेंडर्स हैं जो टेबल में दिया हुआ है, उसका मीन ऑफ द सेल निकालना है। वो किस मेथड से? एज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, सो आवर टारगेट इज व्हाट? हाउ कुड वी एबल टू फाइंड आउट द मीन ऑफ दैट ऑल 100 वेजिटेबल्स वेंडर्स व्हिच इज गिवन इन द टेबल। तो ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में मुझे मतलब सारे बच्चों के लिए ये कॉलम जो आपको दिख रहा है और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिख रहा है, ये क्लास डेली सेल है, ये क्लास मार्क है, ये DI मतलब क्या? D स्टैंड्स फॉर डेविएशन मतलब अंतर। ठीक है, XI आपको क्लास मार्क हो गया, A स्टैंड्स फॉर एज्यूम्ड, उसमें जो हम लोग एज्यूम करने वाले हैं उसको मैं डिटेल में अभी नहीं बताने वाला, जब प्रोसेस स्टार्ट करूंगा देन आई विल टेल। फोर्थ कॉलम है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेंडर्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं F ऑफ I से। ठीक है, और लास्ट है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन, मतलब FI इंटू DI, मतलब ये FI
और ये डी है। ठीक है, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया रहेगा। और जो ये अपना 1000 टू 1500, 1500 टू 2000, 2000 टू 200, सॉरी 2500, 2500 टू 3000, ये जो आपको दिया हुआ इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। मतलब इतने से लेके इतने तक, इतने से लेके इतने तक, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लास इंटरवल। तो उसमें जो जैसा भी 1000 टू 1500 मतलब 1500 के बीच में जो भी है, तो टोटल कितने वेंडर्स है, 15। ठीक है, इसमें कितना है 20, इसमें कितना है 35, इसमें कितना है 30। तो आप जब इस सारे को ऐड करोगे तो देख सकते हो 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 30 मतलब 100। मतलब क्वेश्चन में जो 100 वेजिटेबल वेंडर्स दिया हुआ, मतलब ये करेक्ट है। यहां तक तो अपना सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, एक चार्ट। ये आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, व्हाइल गिविंग द एग्जाम, एनी एग्जाम, चाहे वो टेस्ट हो, प्रीलिम्स हो या फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, किसी में भी। तो यहां तक हम लोगों ने काम किया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें से मतलब इस कॉलम में तो आपको कुछ परेशानी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अभी ये सेकेंड कॉलम की बात हम लोग करेंगे, जो है क्लास मार्क। ठीक है, जिसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं। तो अब याद कीजिए, जिन लोगों ने ये चीजें पढ़ा होगा, देखा होगा या फिर कल के वीडियो को वॉच किया हुआ रहेगा, इसका जो वैल्यू है, इसका निकालने का मेथड क्या है, फर्स्ट सेकेंड को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो 1000 प्लस 1500 कितना होगा, देखो यहाँ पे मैं रफ करता हूँ, बाद में मैं इरेज करने वाला, रफ करने वाला हूँ। 1000 प्लस 1500 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब डिवाइड बाय 2 मतलब क्या, कि 2500 का आधा होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया, 2 5 जा 10, प्लस में 0 बचा, क्या हो गया 1250। मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ के जो आधा होगा, हाफ पार्ट होगा, वो यहाँ पे वैल्यू लिखना है। ठीक है, एक मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अभी आगे कैसा करेंगे, 1500 प्लस 2000 कितना हो गया, मैं करके ही बता देता हूँ। 1500 प्लस 2000 कितना हो जाएगा, 3500। ठीक है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 5 15, 2 7 जा 14, यहाँ पे फिर एक 1 बचा, 1 और 0 10, 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, 5 टाइम्स, 2 5 जा 10, लास्ट में एक 0 बचा, कितना आ गया अपना 1750। इसको हम लोग आराम से इसके सामने लिखेंगे, इसके सामने 1750। ठीक है, थोड़ा सा मेरा लग रहा है टेबल के उस साइड जा रहा है, तो मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ इस साइड, क्योंकि मुझे इस कॉलम में भी काम करना है। तो ये पहले क्या है 1250, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1250। ये कितना है 1750। दो का काम हो गया। अभी हम लोग को इसका करना है, 2000 प्लस 2500 कितना हो जाएगा, 4500। उसका आधा कितना होगा, 4500 का हाफ कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 4, यहाँ पे 5, फिर से 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 0 10, 2 5 जा 10 और 0।
जिसको डिविजिबिलिटी में डिवीजन में प्रॉब्लम हो प्लीज पहले वो सीख ले, नहीं तो डिवाइड सिखाओ फिर ये सिखाओ तो आपको मुश्किल होगा, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई होप 10th में जो लोग हैं उनको डिवीजन तो आती ही रहेगी, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना आ गया 2250, इसको हम लोग फिर से रफ करेंगे 2250। आप लोग को रफ पेज में कर लेंगे, तो मुझे बोर्ड छोटा है सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, अभी इसको हम लोग करेंगे, कितना हो जाएगा 2500 प्लस 3000 कितना होगा 5500। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 2 2 जा 4, 1 और 5 15, 2 7 जा 14, 1 और 10 5 0। ठीक है, ये डिवीजन में तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कितना हो गया 2750। तो आई होप द वैल्यू ऑफ एक्स आई हम लोगों ने कैसा फाइंड आउट करा है, किस तरीके से करा है, वो आप लोग को समझ में आया रहेगा। सिंपल है, दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो ये अपना एक्स आई का काम हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे कॉलम। तीसरा कॉलम क्या बोलते हैं, डी आई मतलब डेविएशन इज इक्वल टू एक्स आई मतलब क्लास मार्क माइनस ए मतलब एज्यूम। तो आप लोग को लग रहा है इसमें तो किधर भी ए का वैल्यू दिया ही नहीं रहे, तो हम लोग कैसा करना है। तो ये एक जो मैंने बोला ना डायरेक्ट मेथड, जो पहला वाला मेथड था, अब ये जो दूसरा वाला मेथड है, इन दोनों में डिफरेंस है तो सिर्फ इसी का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो आप ध्यान में देखिए ध्यान में लीजिए और ध्यान से देखिए। तो ए मतलब हो गया एज्यूम करना। ठीक है, तो एज्यूम जो हम लोग करेंगे, ठीक है, एज्यूम जो हम लोग करेंगे, ये जो अपना क्लास मार्क दिया हुआ है इसमें से एक वैल्यू एज्यूम करना है। ठीक है, तो नॉर्मली द कंसेप्ट सेज दैट, कंसेप्ट जो है इसका बोलते हैं जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इससे भी एक अच्छा ट्रिक है, क्या ट्रिक है वो ध्यान से जरा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अभी यहाँ पे टोटल क्लास मार्क कितना दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए यदि ऑड नंबर दिया हुआ रहेगा, मतलब 5 दिया हुआ रहेगा, मैं सपोज कर रहा हूं 5 दिया हुआ रहेगा, 2 ऊपर 2 नीचे, बीच वाले को ए कंसिडर कर लेना है। ठीक है, यदि 5 दिया हुआ है, 5 मतलब ऑड नंबर में दिया हुआ रहेगा, तो ऊपर का 2 नीचे का 2 छोड़ना है, बीच वाला ले लेना है। ठीक है, यदि 7 दिया रहेगा, ऊपर का 3 नीचे का 3 छोड़ना है और बीच वाला लेना है। बट यहाँ पे अपना 4 दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं, इसमें 4 दिया हुआ है, ऊपर का 2 छोड़ना है। और ये मैं आपको अपनी भाषा में इसलिए बता रहा हूँ कि काफी इजी से समझना है और अपना बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है, जिससे कि मार्क्स आपको अच्छे आ जाए। तो मैं ऊपर का 2 छोड़ता हूँ और इसको मैं ए कंसिडर करता हूँ। ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन, बस इतना ही काम, इससे ज्यादा कुछ भी काम नहीं। तो आई होप ये जो ए मैंने कंसिडर किया ये आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, तो ए कंसिडर करने के बाद यहाँ पे हमें लिख देना है एक्स आई इज इक्वल टू माइनस ए, किसको कंसिडर किया 2250। ठीक है, बोर्ड थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है बट केयरफुली समझना है। मैं एक चीज को 2 बार रिपीट करूंगा, भले थोड़े 5 मिनट लंबी वीडियो हो जाए, नो प्रॉब्लम, बट समझना है। अपना टारगेट क्या है, समझ के लेना है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अभी आते हैं ये जो कॉलम है डेविएशन का, इसको कैसा फाइंड आउट करना है। तो आपको देख के तो इतना तो समझ में आ गया रहेगा कि सर ने ए की वैल्यू यहाँ पे लिख डाली है और एक्स आई की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है।
सिंपल है, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद कैसा होगा, देखिए एक्स साइड ध्यान से देखना है। पहला क्या है, एक्स साइड मतलब 1250, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2250, समझ में आया। तो कितना हो जाएगा 2250 माइनस 1250, ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, बच्चे लोग हड़बड़ में मिस्टेक क्या करते हैं, 2250 माइनस 1250 इज इक्वल टू 1000 लिख के तैयार है। बट हो गया, खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान से देखना है कि वहां पे क्या दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है, एक्स आई की वैल्यू। तो एक्स आई मैं रफ यहाँ पे कर, एक्स आई की पहली वैल्यू कितनी है 1250 माइनस 2250, ठीक है। अभी ध्यान से देखना है, छोटे में से बड़ी संख्या को हम लोग माइनस कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू माइनस फ्रॉम द स्मॉलर नंबर टू द बिगर वैल्यू, बिगर नंबर। सो द रिजल्ट विल बी व्हाट, इन माइनस, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, सिंपल माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1000, ठीक है। देख लेना, 2000 में 1000 गया, 1000 बचा, 250 माइनस हो गया 1000। बट बड़ी संख्या कौन सी है, ये, तो इसकी साइन क्या है, माइनस। सो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस 1000, ओके। अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरे डेविएशन के वैल्यू की तरफ। डेविएशन का ये वाला, ठीक है। अभी सेम है करना, 1750 में क्या करना है, माइनस 2250 करना है। कितना हो जाएगा, तो यदि इसमें यदि प्रॉब्लम हो जाए तो सीधा समझना है कि बड़ी संख्या की साइन कितनी आ रही है, माइनस। तो इससे भी इजी क्या हो जाएगा, आप लोग सीधा 2250 माइनस 1750 कर लेना है, सिंपल। 0 0, 2 में 7 नहीं जाएगा, कैरी करेंगे, 12 में 7 जाएगा, 5, यहाँ पे 0, 500 आ गया। बट इस नंबर में ये 1750 और 2250 में से बड़ी कौन सी है, ये, इसकी साइन क्या है, माइनस। फिर से यहाँ पे माइनस देंगे, मतलब बड़ी संख्या की जो साइन रहेगी वो देना है, सिंपल बात। तो क्या हो गया, ये माइनस 500, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बस ध्यान से देखना है। अब आइए यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू तीसरे नंबर पे, एक्स आई की वैल्यू 2250, ए की वैल्यू 2250, दोनों सेम हो गया। जब दो नंबर सेम है उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, आंख बंद करके कोई अंदर भी लिखेगा 0, ठीक है। सिंपल है ना, 2 में 2 माइनस किया 0, 3 माइनस 3 0। सो इफ यू आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट to any number from the same number itself, means both numbers should be same, the result will be what, 0, ठीक है। अभी इसको माइनस करेंगे उससे, अभी ध्यान से देखना है। अब जो ये नंबर आया है 2750, यहाँ पे 2250, मतलब ये बड़ी होगी। अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस में, क्यों, एक्स आई की वैल्यू पहले लेंगे 2750, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज द कंडीशन, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई की वैल्यू ले ली, ए की वैल्यू 2250। यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग चमक रही होगी वीडियो में, बट मैं इजीली बता रहा हूँ। 0 में 0 गया 0, 5 में 5 गया 0, और 7 में 2 गया 5, ठीक है। ये 2 में 2 0 हो जाता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये, इसकी साइन क्या है, प्लस। यहाँ पे प्लस दो या ना दो,
800। रिजल्ट क्या आया 500। 500 हम लोग यहाँ पे लिखने वाले, ठीक है। तो 500 हो जाने के बाद अपना ये लेवल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये लेवल कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग फोर्थ कॉलम को एक बार चेक कर लेंगे। क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ रहता है कि मैंने जो डिजिट लिखे वो सही है नहीं गलत है, वो भी जरा चेक करना पड़ेगा ना। यदि 20 की जगह आपने 30 लिख दो, गेम ओवर। तो आपको क्या करना है, ये डिजिट एक बार चेक कर लेना है। तो मैंने लिखा है, देख के लिखा है क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली इट विल बी करेक्ट। तो ये डिजिट आपको स्पेशली मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप चेक कर लेना, हड़बड़ बिल्कुल नहीं करना। 2 मिनट लेट हो और कुछ, पर ज़्यादा लेट भी नहीं करना है क्योंकि पेपर सिर्फ 3 घंटे का होता है। तो ये डिजिट मेरा बराबर है, ओके। अब ये हो जाने के बाद हम लोग मूव करेंगे फोर्थ कॉलम की तरफ। फोर्थ कॉलम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन, मतलब एफ आई इंटू डी। एफ आई का वैल्यू और डी ए का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से एकदम वेरी केयरफुली। 15 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 15,000। माइनस साइन है, माइनस दे देंगे, ठीक है। 500 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 10,000, बराबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। माइनस साइन है, माइनस। एनी नंबर विल बी मल्टीप्लाई विद 0, द रिजल्ट विल बी व्हाट, 0 इटसेल्फ। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0। इसको हम लोग करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 0 है मतलब 15,000 हो गया। तो ये अपना चार्ट रेडी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप लोग एक बार चार्ट रेडी करेंगे तो फिर से एक एक चेक करेंगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में आधे घंटे 40 मिनट लग जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि जब भी हम लोग एक एक स्टेप करते जाएंगे जरा संभल के करें। इट विल बी बेटर फॉर यू एंड इट विल नॉट बी गोइंग टू कंज्यूम योर सो मच टाइम। ये आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेगा। तो ये अपना चार्ट रेडी हो गया, ठीक है। तो ये चार्ट रेडी हो जाने के बाद हम लोग अभी आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप अपना ये है कि समेशन ऑफ एफ आई निकालना है। क्यों निकालना है थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था समेशन ऑफ एफ आई या फिर एन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, जो आपको इच्छा करे वो आप लिख लें, लेकिन वैल्यू संभाल के लिखना है। तो चारों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 30 कितना, हाउ मच, 100, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गई रहेगी। अब इसको एडिशन करना है, इसको भी संभल के करने का। कैसा करना है ध्यान से देखिए। पहला लिख देना है समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई इज इक्वल टू, मैं वैल्यू नीचे लिखने वाला हूं, ठीक है। तो सीधा समझना है, ये दो माइनस में है, 0 की कुछ वैल्यू नहीं है, ये अपना अकेला बेचारा बैठा हुआ है। तो कैसा करेंगे, -15,000 -10,000 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो -15,000 -10,000। ये जिन बच्चों को आता रहेगा उनको थोड़ा बोर जैसा लग रहा होगा, बट मेरा ज़्यादा कोशिश है जिन बच्चों को नहीं आता है वो बेसिक से अपना चेक कर ले और सीख ले। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। 15 प्लस 10 25,000 25,000 हो गया। बड़ी संख्या कौन सी है, 15,000। साइन क्या है, माइनस, माइनस दे दिया, ठीक है।
उसके बाद जीरो, जीरो की कुछ कीमत नहीं है, बचा गया अपना 15,000, बट उसकी साइन क्या है प्लस, इसमें से प्लस 15,000 करते हैं, ठीक है। ये रफ पार्ट है, करने का तो वो 1 सेकंड का काम है, बट आपको डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए कि आपको परेशानी ना हो गया। अभी देखना है, आई होप यहाँ पे थोड़ा देखने में परेशानी होती है, बट मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनो। -25,000 प्लस 15,000, माइनस प्लस माइनस दोनों में माइनस कर देंगे, क्या 25,000 माइनस 15,000 कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है 10,000 हो जाएगा। 10,000 हो जाने के बाद देखना है दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, विच वन इज अ बिगर नंबर, 25,000 और 15,000। Obviously the 25,000 is bigger and the sign of that 25,000 is what, minus, so I give minus here। कितना आ गया रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट -10,000। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरे कलर के मार्कर से लिख देता हूँ, यहाँ पे आ गया -10,000, ठीक है। और एक चीज मैं बोलना भूल गया, जब आप लोग ये एज्यूमिंग का काम करोगे, ठीक है, तो ऊपर पे लिख देना है यहाँ पे, ये चार्ट बनाने से पहले या चार्ट बनाने के बाद भी लिख सकते हो, नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बट लिखना है। तो मुझे यहाँ पे जगह नहीं मिल रही तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो ए की वैल्यू क्या है 2250, ठीक है, ये लिखना है। हो गया, इतना काम अपना कंप्लीट हो गया। अब जो काम बचा है थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं एकदम थोड़ा बहुत ही छोटा काम बचा है, वो भी डिवाइड का काम बचा है और एडिशन का, कैसा देखते हैं। तो इतना टारगेट कंप्लीट हो जाने के बाद ये रफ वर्क मैं आपको रेज कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये चार्ट आपको समझ में आया है। तो अपना टारगेट क्या है, फाइंड द मीन। तो मीन को फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहला डेविएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर ने डेविएशन का चार्ट तो बनाए, तो फिर से डेविएशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डेविएशन, इसमें 4 डेविएशन दिया हुआ है, अपन को चाहिए, मतलब हम लोग को चाहिए सिर्फ एक वैल्यू, उसका एक फॉर्मूला होता है। तो मैं बाकी का पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं हाफ पार्ट को इरेज करने वाला हूँ। तो एक बार फिर से आप ध्यान से देख लो चार्ट किस प्रकार मैंने रेडी किया है। तो अब मैं फाइंड आउट करूंगा क्या, डेविएशन, ठीक है। जितना मुझे चाहिए उतना मैं रफ कर देने वाला हूँ, वैसे नहीं मेरे को चाहिए, ठीक है। और ए की वैल्यू जो थी 2250 यहाँ पे मैं लिख देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगने वाला ए की वैल्यू 2250। तो अपना टारगेट क्या है, डेविएशन निकालना। तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है P बार इज इक्वल टू summation of frequency into deviation, means summation of fi into di, fi into di upon summation of fi। हो गया, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना, ये याद नहीं तो फिर गई भैंस पानी में। तो समेशन ऑफ fi into di कितना हो गया, -10,000, ठीक है, 10,000 हो गया। और समेशन ऑफ fi कितना है 100। ये माइनस प्लस एक ऐसा डेंजर जोन है ना, जरा भी मिस्टेक गेम ओवर। कैसा हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अभी ये 1 और 1 भी कैंसिल नहीं कर देना है, ऐसा नहीं होता है। ये डिवाइड, जिनको डिवीजन आती है उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिनको डिवीजन नहीं आती है तो डिवीजन का भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया, वो भी आप देख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आ गया -100, इसका वैल्यू आ गया d बार, मींस व्हाट, डेविएशन का वैल्यू
आ गया, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन। ठीक है, अब हम लोग फाइनल पॉइंट पे आएंगे, क्या, मीन ऑफ द सेल। जो वेंडर का मीन निकालना था वो निकालना है। तो मीन का पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था, एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस डी बार। अभी पता चला मैंने ए की वैल्यू क्यों लिखी थी, इसलिए ऊपर पे लिख देने का व्हाइल सॉल्विंग, कहीं ऐसा मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो इसमें सीधी सीधी बात है, ए की वैल्यू कितनी है, 2250 हो गया, प्लस है प्लस देंगे, ज्यादा हड़बड़ नहीं कर। डी बार की वैल्यू कितनी है, -100 यहाँ पे डाल, 2250 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या करना है, 100। ठीक है, तो आई थिंक इसको मैं रफ कर सकता हूँ, आपको समझ में आ गया रहेगा इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। ये कुछ बच्चों के क्या बोलते हैं, जिनका कैलकुलेशन वीक है, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा डेप में जाना पड़ता है। तो 2250 माइनस 100, यहाँ पे लिखते हैं 100। कुछ बच्चे यहाँ पे 100 लिख देते हैं, ऐसा नहीं, एकदम पूरा ऐसे सिस्टमैटिक वे में लिखना है। 0 0 0 5 0 5 2 1 1 और बचा 2। फाइनल क्या आ गया अपना 2150, क्या आ गया 2150। इसका वैल्यू आया x बार, मतलब मेन का। ये अपना क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट। इसको हेंस लिख देना है यहाँ पे, मतलब ये लिखने के बाद हेंस द मीन ऑफ सेल वेंडर्स, द मीन ऑफ द सेल कितना हो जाएगा, 2150। इसको बॉक्स में कर देना है, अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना है, तो ये अपना हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो आई होप ये एज्यूम मीन मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आया रहेगा, और आई होप आप इससे रिलेटेड जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको प्रैक्टिस करें। मैं पिछले वीडियो में बोला था, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, देखना अपना काम नहीं, आपको काम करना है। ठीक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका ये जो क्वेश्चन है इस पर कमांड हो जाए, और बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो मुझे इतना टाइम लगता है, आपको 5 से 7 मिनट लगना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। कि अपना एज्यूमिंग मेथड का जो भी प्रोसेस था मैंने आपको डीपली डिटेल में शेयर करा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में लास्ट मेथड के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जिसको मैं अभी रिवील कर देता हूँ। उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आई रहेगी। यदि आपको आई है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें अपने प्रॉब्लम्स डाउट्स को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।